वेलकम माई चैनल मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों, इस समय सुबह के बज गए हैं 9:30। तो देखिए, हम थोड़ा सा दाल बनाने आए हुए हैं। तो ये देखिए, ये 1 कप मसूर की दाल है। छोटा कप है मेरा चाय का। दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये 1 कप चाय का कप है। इसी से मैंने ये देखिए 1 कप चने की दाल लिया है और 1/4 कप मैंने मसूर की दाल ली है। तो अगर आपके पास बिना छिकले की मसूर की दाल है तो वो ज़्यादा अच्छी होगी। मेरे पास छिकले वाली थी इसलिए, लेकिन मैंने छिकले वाली ही ले ली। तो देखिए फ्रेंड्स, इस दाल को ना तो भिगोना है, बस सिर्फ 2-3 पानी से इसको साफ साफ धुल लेना है। ये बिल्कुल बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाली दाल है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी दाल। ये देखिए, मैंने 1 पानी से धुल लिया है, अब 2 पानी से और धुलेंगे। देखिए, इस दाल में ज़्यादा कोई सामग्री नहीं पड़ेगी। ये मैंने 1 प्याज ले लिया है, इसको भी हम रफली काटेंगे, कोई महीन ज़्यादा नहीं करना है इसको। ये देखिए, इसको हम 4 पीस में काटेंगे, लेकिन उसके पहले इसको कोई कोई आँख बोलता है, कोई कोई इसको जड़ बोलता है, इंग्लिश में रूट कहते हैं, इसको निकाल देना चाहिए। हैं, ये अब इसके हम देखिए 1 प्याज है, 4 पीस करके डाल देंगे। ये हो गया। और दूसरी बात एक और है कि ये प्याज है, ये टमाटर है, ये जो भी है सब आप अपनी फैमिली के अनुसार या अपनी दाल के अनुसार ले। अगर आप ज़्यादा दाल बना रहे हैं तो उस हिसाब से ले। अभी देखिए टमाटर है, इसको हम समूचा डाल देंगे, लेकिन इसका ऐसे पोर्शन काट लेंगे। ये जो आँख है, इसमें भी एक आँख है, ये देखिए, इसको हम निकाल देते हैं। और इसको ज़्यादा नहीं काटेंगे, बस ऐसे। ये देखिए, ये 4 पीस करके काट दिया। और ये देखिए, ये 3 जवा लहसुन है। ये सारी सामग्री आप अपने फैमिली के अनुसार लें। जैसे आप ज़्यादा दाल बना रहे हैं तो 2 टमाटर ले लें, 2 प्याज ले लें, या आपको ज़्यादा खट्टा पसंद तो 3 टमाटर ले लें। चलिए स्टार्ट कर। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं अपनी दाल। तो ये गैस को हम ऑन करते हैं। कुकर रख दिया है। और ये देखिए, ये दाल, सारी दाल इसमें हम डाल देते हैं। दाल आप अपनी फैमिली के अनुसार डालें। बड़ा परिवार हो तो ज़्यादा दाल पड़ेगी, उस हिसाब से आप टमाटर, प्याज, लहसुन डालें। तो ये देखिए, ये मैंने दाल ऐसे ही डाल दिया, कुछ भी नहीं करना है। अब इसमें थोड़ा सा हम घी डालेंगे। देखिए, बहुत ज़रा सा घी डालेंगे। और इस दाल को घी में हम फ्राई कर लेंगे। ये पानी में भिगोई दाल नहीं है ये देखिए। इसी स्टेज पे देखिए हल्दी डाल देते हैं। ये चने की दाल है, चने की दाल में हींग ज़रूरी है। ये देखिए, हींग डाल दिया। पेट के डाइजेशन के लिए चने की दाल बादी होती है, तो उसमें आप हींग ज़रूर डालें। हींग और लहसुन, अदरक, इन अजवाइन, मेथी, इन सब बादी वाली चीज़ों के लिए सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, दाल हमारी भुन रही है, थोड़ा सा और भूनेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ये देखिए, अभी देखिए दाल भून गई है। ये आपको दिख रही, बड़ी अच्छी सी महक आने लगी। जो हींग डाल दी गई है ना, हींग की वजह से दाल में बड़ी अच्छी सी महक आ रही है। आप एक बार इस दाल को आप ज़रूर ट्राई करें। चलिए, तो अब इसमें देखिए हम सामग्री डाल देते हैं। ये देखिए, ये जो टमाटर है, ये इसको मैंने 4 पीस में काटा है। ये इसको हम रख देते हैं। ये देखिए, ये तो टमाटर रख दिया। ये और ये देखिए, उतना ही मेरा प्याज होगा। 4 पीस टमाटर है और 4 पीस प्याज है। अब डाल देते हैं हम इसमें देखिए लहसुन। ये समूचा लहसुन ही डाल देंगे। ये देखिए, ये लहसुन डाल दिया। अब इसमें डालेंगे हरा मिर्चा। ये देखिए, तेज पत्ता डाल देते हैं इसी स्टेज पे। और मिर्च 1 डालेंगे, वो भी फाड़ के डालेंगे। इसका बीज भी निकाल देंगे कि अगर मान लो बच्चे खाएं तो तीखा ना लगे। ये देखिए, ये अब हम डालते हैं इसमें थोड़ा सा 2 टुकड़े लौंग के।
लौंग ज़रूर डालिएगा, लौंग की महक बहुत अच्छी आती है। अब डालते हैं इसमें हम पानी। तो जितनी दाल आप बनाएं उसका दूना पानी डालें। ये चने की दाल है, आप लोग नाप के डालें, क्योंकि मेरा तो अंदाज़ा है तो इसलिए मैंने डाल दिया है। आप इसको नाप के डालें, जब भी डालें। अगर 1 कप दाल है तो 2 कप पानी डालें, 2 कप दाल है 4 कप पानी डालें। ये और ये भी तय करता है आपके प्रेशर कुकर पे। अगर आपका प्रेशर कुकर बढ़िया है, जल्दी जल्दी सीटी आती है, अगर वेट घर कम है तो फिर तो आपको पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा। अब हम गैस तेज़ कर देते हैं। फ्रेंड्स, नमक डालना मत भूलना, अगर मैं ना भी बताऊं तो नमक ज़रूर डालें। बिना नमक के तो सब कुछ बेकार हो जाता है, इसलिए नमक ज़रूर डालें। नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें, अपनी फैमिली की पसंद का डालें। कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, वैसे कम ही खाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। और 2 हम काली मिर्च भी इसी समय डाल देंगे इसमें। ये देखिए 2 काली मिर्च, जरा सा दालचीनी का टुकड़ा, ये, और थोड़ी सी हम डालेंगे, ये देखिए छोटी इलायची भी, ये। बस अब मेरी दाल रेडी हो गई। अब हम इस पर प्रेशर लगा लेते हैं। बस एक तड़का लगाएंगे और मेरी दाल बन जाएगी। देखिए दाल में 4-5 सीटियाँ आ गई हैं। चने की दाल अब पक चुकी होगी, लेकिन दोस्तों बरसात है, बरसात में थोड़ा टाइम लगता है चना की दाल पकने में, लेकिन 5-6 सीटियाँ आ गई हैं स्लो गैस पे। तो अब इसको उतार के हम इधर रख देते हैं। ये देखिए इधर करते हैं हम तड़के की तैयारी। ये देखिए जला लिया गैस, स्लो रखेंगे इसका थोड़ा सा। ये देखिए पैन में पानी है, ये निकल जाता है। इसके बाद भी हम दाल के लिए तड़का बनाते हैं। दोस्तों इसमें मैंने मूंग की दाल और चने की दाल क्यों मिक्स की है, इसका रीज़न ये है कि अगर चने की दाल जो है वो थोड़ा खड़ी रहती है और ज़्यादा मिक्स भी नहीं होती। मटर की दाल बहुत जल्दी मिक्स होती, चने की दाल मिक्स नहीं होती, तो इसीलिए मैंने इसमें मूंग की दाल डाली है। तो चना और मूंग दोनों मिला के उसको बाइंडिंग का काम अच्छा करेंगे, यानी दोनों दालें मिल के मिक्स हो जाएंगी, पता नहीं चलेगा कि कौन सी चने की है कौन सी मूंग की है। इसलिए आप भी इसमें 1/3 या 1/4 मूंग की दाल ज़रूर डालें। मूंग नहीं है तो मसूर मिक्स कर दें, ये दोनों दालें बांधने का काम करती हैं। तो अब ये देखिए इसमें हम पानी इसका जल गया है, इसमें मस्टर्ड ऑयल डालते हैं। लेकिन इस दाल का तड़का तो लोग घी का ही पसंद करते हैं, सिर्फ एक हम लोग को मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी सरसों का तेल, वो भी बहुत थोड़ा सा। तो ये देखिए तेल मेरा गर्म हो जाता है। इसके बाद में इसमें तड़के की सामग्री डालती हूँ, और तड़के की सामग्री देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ। ये है मेरा लहसुन मैंने साथ में भी डाला है, ये सौंफ है, ये प्याज है, ये हरा मिर्च है, ये अदरक के लच्छे हैं कुछ, और ये देखिए ये मेरा जीरा है। ये तेल गरम होता है वैसे हम जीरा डाल देते हैं। तेल गरम होने के लिए देखिए एक तो हाथ लगा के आप चेक कर लीजिए, हाथ में हीट आने लगे तो समझ लीजिए तेल आपको हो गया, नहीं तो एक दाना जीरा का डाल दीजिए। अगर ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब आपका तेल तड़के के लिए तैयार है। तो देखिए मेरा तेल जो है वो तड़के के लिए तैयार है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं देखिए जीरा, ये इतना जीरा हमें डालना है। ये देखिए जीरा थोड़ा सा हो जाए, ये इसके बाद देखिए इसमें जाएगा लहसुन, थोड़ा सा लहसुन होने के बाद हम प्याज डाल देते हैं। प्याज मैंने आपको याद होगा दाल में भी डाला है, इसलिए तड़के में हम बहुत थोड़ा सा डालेंगे, दाल थोड़ी है। अब इसी में हरा मिर्चा डाल देते हैं, हरा मिर्चा भी मैंने डाल रखा है, आपको याद होगा। और ये देखिए ये सौंफ है, सौंफ हम ज़रूर डालते हैं, ये आपकी पसंद पर है, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे सौंफ पसंद आती है क्योंकि ये हाजमा दुरुस्त करने में बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ ही थोड़ा सा हम इसमें हींग डाल देते हैं। मैंने बताया चने की दाल में हींग बहुत फ़ायदा करती है, हींग मैंने डाल भी रखी है, लेकिन थोड़ी सी तड़के को स्वाद देने के लिए डाल दिया मैंने हींग। ये देखिए अब इसको धीमी आंच पे हम पकाएंगे। ये क्या हुआ, अब देखिए दोस्तों तड़का मेरा रेडी है। अब इधर हम दाल को खोल रहे हैं। देखिए ये दाल मेरी रेडी है, लेकिन देखिए कुकर बंद था, इससे अभी थोड़ा सा प्रेशर है। देखिए इसका आप खुद खुलने के इंतज़ार कीजिए, अपने आप से मत खोलिए।
तो ये देखिए बेहतरीन बिल्कुल गल गई। देख लीजिए, ऐसे चने की दाल आप 1 घंटा भिगोते हैं फिर भी दाल पकती नहीं है। देखिए इस स्टाइल से आप जब भी बनाएंगे, ये देखिए बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और ये दाल पक के तैयार हो जाती है। देखिए अब इसे देखिए, ये लहसुन है, ये सब इसी में मिक्स हो जाएगा। ये टमाटर, अब हो सके तो टमाटर का छिकला हम निकाल देते हैं, अभी गर्म है, अभी हम चिमटा से निकाल देंगे इसको। ये तेज पत्ता, तो अब दाल को भी हम इस साइड में रख देते हैं। और ये मेरा तड़का है, तड़के को फिर से गर्म कर लेते हैं क्योंकि तड़का तैयार है। ये देखिए अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा करी पत्ता। अभी करी पत्ता डाल दिया है। अब इसी समय हम कश्मीरी मिर्च डालेंगे। कश्मीरी मिर्च के लिए दोस्तों आप याद रखना कि ज़्यादा गर्म में मत डालना, नहीं ये ख़राब हो जाएगी। देखिए बरसात की वजह से वैसे भी ये ख़राब हो जाती है। ये बरसात की वजह से ढक्कन खुला रह गया और ये ख़राब हो गई। अब देखिए हम इसमें दाल डाल देते हैं। ये देखिए ये स्मोकी तड़का होना चाहिए, तो मेरे पास तड़का पैन था नहीं। अब सारा धुआं इसी के अंदर लग जाएगा, तब हम इस कुकर को उठाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, धुआं कम पड़ गया है, 1 मिनट हो गया है। ये देखिए अभी भी इसमें है, इसको ही स्मोकी तड़का बोलते हैं। अब आप इस दाल को एक बार देख के बताइए, किसी तड़के की या किसी चीज़ की इसमें ज़रूरत है या सब्जी की मुझे ज़रूरत है। ये देखिए टमाटर का छिकला भी देखिए बिल्कुल गल गया है, निकालने लायक ही नहीं है कि हम निकालें। ये देखिए एक बार इस दाल को आप ज़रूर बनाइए, मेरे कहने से इतनी टेस्टी और स्वादिष्ट दाल बन के तैयार हुई है। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा हम धनिया डाल देते हैं। ये देखिए ये